वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ईटीएफ हमने बाय किए हैं, क्या है रीज़न इनको पिकअप करने का। तो दो ईटीएफ आज हमने बाय किए हैं, एक है बैंक बीज और दूसरा है सीपीएससी ईटीएफ। तो चलिए दोनों को टिकट यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम आते हैं इन tradingview.com पर, तो यहाँ पर देखेंगे हमें देखने को मिलता है लगातार गिरावट सीपीएससी ईटीएफ में। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि सीपीएससी ईटीएफ क्या है, तो उसके लिए आप या तो गूगल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सी पी एस सी ई टी एफ, ये गूगल करेंगे आप तो इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये किस कंपनी का है, कितने कौन कौन सी कंपनी इसको इसमें ट्रैक होती हैं, ये सारी चीज़ें। या फिर आप डायरेक्टली उसको एन एस सी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट डाटा के अंदर सी पी एस सी ई टी एफ, तो यहाँ पर भी हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और हम किसी भी ईटीएफ के बारे में यहाँ से डिटेल ले सकते हैं कि वो ईटीएफ क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है, क्या हम उसमें फ़ंड ऐड कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इज़ दैट सेफ और नॉट। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप उस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे गूगल पर भी जाएँ तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि कौन कौन सी कंपनी उसके अंदर हैं। और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एक्सचेंज की को ट्रैक करता है। इसमें जो सारी गवर्नमेंट जैसे नवरत्न, महानवरत्न, इस टाइप की कंपनी आती हैं। और दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर, जो हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, दैट इज़ बैंक बीज। तो बैंक बीज देखिए, सी पी एस सी टी अब तो इतना डाउन है, ये यहाँ पर रिकवर करेगा तो पुराना पूरे उतना ही परसेंटेज हमें रिटर्न दे देगा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब हम बैंक बीज देख लेते हैं, तो BANKBES। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आज NSE पर इनकी क्या कंडीशन है, दोनों ETF की, और क्यों हमने इनको कंसीडर किया है। तो देखिए, ये है निपॉन इंडिया का 15 मिनट का ETF। यहाँ पर देखिए ये अपने टारगेट से काफ़ी नीचे है, मतलब ये हम इसको कल और भी नीचे ले सकते थे, लेकिन इसने रिकवरी की और अब ये ऊपर की तरफ चलने वाला है। तो ऐसा हम मान रहे हैं। हालांकि ये ट्रेंड लाइन भी है, आप इसको देखिए, ये भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के लिए बनती है, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो ये तो है, यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट है, इसीलिए हमने इस ETF को कंसीडर किया है। और इस तरीके से आप ये जो फिबोनाची टूल है उसका यूज़ भी करके इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो NSE पर। तो हम जैसे ही आते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये जो PSU बैंक बीज और एक है बैंक बीज, तो हमने बैंक बीज किया है, यानी कि बैंक निफ्टी को हमने बाय किया है कि उसमें मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा रहता है। हालांकि PSU बैंक बीज भी 3% डाउन है आज, अभी ये थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन 3.71 डाउन है। लेकिन हमने यहाँ पर बैंक बीज को कंसीडर किया है क्योंकि हम उसको उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ हमने CPSC ETF, ये 2.33% डाउन है, इसको कंसीडर किया है। हालांकि अल्फ़ा वगैरह भी है, लेकिन कंपैरेटिवली अल्फ़ा और ये जो दूसरी हैं, ये ज़्यादा अच्छे जल्दी हमारे टारगेट दे देते हैं, तो इसमें हमने आज अपनी बाइंग की है। फिलहाल जैसे किसी दिन अगर ये ऊपर हैं और दूसरे जैसे अल्फ़ा हो गया या मोमेंटम हो गया, ये अगर डाउन है 3-4%, तो हम डेफिनेटली इनको कंसीडर करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर लिक्विडिटी और मोमेंटम भी चेक करना पड़ता है। जैसे CPSC ETF की लिक्विडिटी है 21,17,149, और अगर हम बात करें मोमेंटम 30i ETF और अल्फा की, तो इनकी है 3,39,000 और 8,73,000। तो देखिए, 3 लाख, 8 लाख और एक तरफ 21 लाख, तो हम 21 लाख को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक वैसे ही हमने अगर हम देखें बैंक बीच की, तो इसकी है 24,42,000। PSU बैंक बीच की काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर बैंक ETF की, यानी कि बैंक बीज की, तो उसकी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी। हालांकि ये भी काफ़ी बढ़िया है, 21-22 लाख इसकी लिक्विडिटी है, तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। PSU बैंक बीज को आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक बार बैंक निफ्टी की जो बैंक बीज है उसकी भी लिक्विडिटी चेक कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, बैंक ETF ये भी निफ्टी बैंक को ही ट्रैक करता है, लेकिन ये अलग कंपनी का है। हम बैंक बीज की तरफ चल रहे हैं क्योंकि बैंक बीज निपॉन इंडिया उसको करता है, निपॉन इंडिया के थ्रू ये है। तो ये रहा बैंक बीज, और यहाँ पर 499 प्राइस है, और ये जो इसकी लिक्विडिटी है वो 1,30,000 के आसपास है। तो बैंक बीज
और पीएसयू बैंक। तो बैंक बीच में तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट आते हैं जिसमें प्राइवेट बैंक भी आते हैं, गवर्नमेंट बैंक भी। और ये जो बैंक बीच है इसमें केवल गवर्नमेंट पीएसयू बैंक ही आते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी और जितने भी सरकारी बैंक है वो सब आते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, हालांकि प्राइवेट बैंक में भी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा होने के बावजूद हमने बैंक बीच को भी सिलेक्ट किया है क्योंकि वो जल्दी रिटर्न दे देता है, उसमें मोमेंटम अच्छे होते हैं। उसकी उसका ऑप्शन इंडेक्स है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन इंडेक्स नहीं है, इसलिए इसमें कम मोमेंटम थोड़ा उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।